कैसे कैसे जाना होता है हमें एक साथ सभी लेजर्स को देखने के लिए? गेटवे ऑफ टैली पे ही आना है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट, इसको नोटबुक में लिखते जाया करो ताकि ध्यान रहे। लेजर्स के अंदर, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऑल्ट एच कर सकते हैं या फिर सीधा मल्टी मास्टर पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर मल्टी क्रिएट नहीं करना है, हमें मल्टी अल्टर करना है। अल्टर मतलब चेंज। और यहाँ पर ऑल्ट ऑल आइटम में जाके तब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और चेंज भी करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं, एंटर करके आगे बढ़ना है। कोई गलत ग्रुप डला हुआ है तो उसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अमाउंट गलत डली हुई है वो भी चेंज कर सकते हैं, एंड डेबिट क्रेडिट बैलेंस भी गलत डला हुआ है तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद हमें इसको एक्सेप्ट जरूर करना है, तभी हमारी ये एंट्री सही हो पाएगी, अदरवाइज आपकी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तो एक्सेप्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो कंट्रोल ए करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताई थी। तो इस तरीके से जो है हम चेक भी कर सकते हैं, और आंसर अगर जब हमें चेक करना होता है तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं बैलेंस शीट चेक करने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान देनी होती है कि आंसर हमारा सही शो हो, उसके लिए हमें क्या करना होता है। F11 में हमारा एक ऑप्शन होता है मेंटेन इन्वेंट्री, इसको नो करना होता है। अगर आपने इसको यस किया हुआ है तो आंसर आपका सही शो नहीं करेगा। तो इसीलिए हम मेंटेन इन्वेंट्री को नो कर देते हैं एंड टाइप करके, और एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट देखने का। हालांकि ये टॉपिक सबसे लास्ट का है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये सबसे लास्ट में हम करते हैं, बट यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसलिए कराया है ताकि आपको लेजर्स के ग्रुप याद हो जाएं कि हम कौन सा लेजर किस ग्रुप में शो करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो आपने कर लिया है, नहीं किया है तो कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 5, जो कि है जर्नल एंट्री एंड कैश जी सर। बुक। ये तो आपने पढ़ा ही होगा अपने बुक में। रूल्स ऑफ अकाउंट, या फिर हम इसी को ही कहते हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल। गोल्डन रूल्स क्यों कहा जाता है, क्यों नाम दिया गया है इसका? इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जितनी भी एंट्री हैं वो इन्हीं रूल्स पे ही डिपेंड हैं। अगर आपने ये रूल समझ लिए तो आपको किसी भी तरह की एंट्री को रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब जो पीछे था, आपने फाइनल अकाउंट किया, उसमें मास्टर्स थे, लेजर्स थे, उसमें हमें क्या करना था, देख देख के सिर्फ रिकॉर्ड करना था कि कौन से एक्सपेंस की कितनी अमाउंट है, कौन से इनकम की कितनी अमाउंट है। बट अब जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे क्या है कि ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। अब हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होंगी। ट्रांजेक्शन्स मतलब दो पर्सन, दो पर्सन के बीच में ही ट्रांजैक्शन होती है, अकेला पर्सन कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। कभी कर सकता है अकेला पर्सन ट्रांजैक्शन? भाई या तो वो किसी से, किसी को सेल करेगा या किसी से परचेज करेगा, तो दो का होना जरूरी है ट्रांजैक्शन में। वही चीज यहाँ पर हम्म। भी है कि जर्नल एंट्री उसी की होगी जब ट्रांजैक्शन होगी, सिंगल की नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, जो जर्नल एंट्री है उसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। पहले सिंगल एंट्री सिस्टम थी इंडिया के अंदर। जो इंडियन सिस्टम है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है, बट जो डबल एंट्री सिस्टम है वो इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम है। उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको अंग्रेजों ने डिफाइन किया हुआ है। जैसा डबल एंट्री सिस्टम है यहाँ होता है, ऐसे ही बाकी कंट्री में होता है। बट जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो फिर सिर्फ इंडिया में होता है, वो अब नहीं होता है, पहले हुआ करता था। अब डबल एंट्री सिस्टम में ही सब रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर हम चलते हैं जरा, रूल्स ऑफ अकाउंट है क्या। तीन तरह के रूल्स हैं सिर्फ। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपको किसी भी तरह की एंट्री में कोई समस्या नहीं आने वाली है, गारंटी। लेकिन समझना सही से है।
इसमें सबसे पहला अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट। कितने तरह के होते हैं, आप कॉमर्स साइड से हैं तो आपको पता होगा। अदरवाइज एक नॉर्मल पर्सन यही सोचता है कि बैंक में खोलने वाला अकाउंट है, बट मैं वो वाला अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर अकाउंट को जो हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं, हम उस अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो उसमें तीन तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल होता है, और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब ये क्या है, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या हो सकता है। पर्सनल मतलब पर्सन का अकाउंट, जैसे कि किसी भी पर्सन का अकाउंट हो, किसी कंपनी का अकाउंट हो, फर्म का हो, इंस्टीट्यूट का हो, ट्रस्ट का हो। यानी कि कुल मिला के अगर ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन की बात कही जा रही है, कंपनी, ट्रस्ट, फर्म की बात कही जा रही है, तो वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आ जाता है। और उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसके कुछ रूल हैं। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है तो उसमें एक चीज़ को हमें डेबिट करना होगा तो एक को क्रेडिट करना होगा। तो यहीं पर पहचानने वाली बात है, पहचानना होता है हमें कि किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है, अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट किसे करना है, रिसीवर को, और क्रेडिट किसे करना है, गिवर को। मतलब यहाँ पर जिसको हमें पैसे देने हैं तो सामने वाला कौन हो गया, रिसीवर। लेकिन जिससे हमें लेने हैं तो सामने वाला हो गया गिवर। तो गिवर जहां भी आ जाए उसको क्रेडिट, और जहां भी रिसीवर आ जाए वहां पे डेबिट। रिसीवर और गिवर को ही लिखना है। अपनी कंपनी का नाम ट्रांजैक्शन में कहीं भी नहीं दी जाएगी, चाहे वो रियल हो, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए हो। अपनी कंपनी का नाम कहीं भी नहीं शो किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना हो। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल शायद ना हो, चलिए है नीचे। जैसे कि मैं ये बात कहूँ 50 नंबर का, 5 नंबर का देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि मिस्टर एक्स से परचेज किया गया है, तो यहाँ पर नाम आ गया है मिस्टर एक्स। ये एक पर्सन का अकाउंट हो गया, पर्सन का नाम आ गया। तो अब हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये रिसीवर है या फिर गिवर है। तो जब हम इससे परचेज कर रहे हैं तो ये हमसे पैसे लेगा या देगा, क्या करेगा, पैसे ले गए हम हमसे पैसे। पैसे लेगा। तो ये कौन हो गया, रिसीवर हो गया। और रिसीवर हो गया तो रिसीवर हम्म। को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। डेबिट। डेबिट इसी करना। तरीके से ये है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई को सेल कर रहे हैं तो ये पैसे देगा, तो ये हो गया गिवर। तो गिवर को क्या किया जाता है, डिवोशन। क्रेडिट किया जाता है। लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन में हमें दो नाम तो नहीं दिखाई देंगे, यानी कि एक ही आदमी ना तो वो डेबिट कर सकते हैं ना क्रेडिट कर सकते हैं, या एक आदमी एक ही चीज होगा, या डेबिट या क्रेडिट। भाई नाम आ गया इसमें ऊपर वाला ही, तो मिस्टर एक्स को हमने कर दिया यहाँ पर क्या, क्रेडिट, क्योंकि ये क्या था, रिसीवर, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स से हमें पैसे आते, तो वो क्या है, ओ उल्टा बोल दिया मैंने, ये रिसीवर है तो पैसे रिसीवर वाले को करते हैं हम डेबिट। वॉइस आ रही है मेरी, ये सर आ रही है। मैंने ऊपर बताया हुआ है रिसीवर ये डेबिट। सर डेबिट सर। यस हाँ, सर। तो यहाँ पर हमने इसको परचेज, इससे परचेज किया है, तो ये पैसे लेने हम्म। वाला बन गया, देने वाला बन गया। पैसे ले गए। हाँ, तो ये पैसे
डेबिट द रिसीवर, ये परचेज डेबिट गुड्स में आएगा। फ्रॉम, हाँ। लेकिन मुझे यहाँ पर उल्टा क्यों लग रहा है अभी? डेबिट द रिसीवर है ना, पैसे ले रहे हो रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर तो ठीक है, लेकिन क्रेडिट यहाँ द पर गिवर। अगर हम इससे परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए ना भाई। मिस्टर एक्स को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन ये गिवर होगा जब भी, तो इससे हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसीवर बन गया। रिसीवर को करते हैं डेबिट, तो इसके हिसाब से तो ये उल्टा हो गया फिर। उल्टा नहीं हो गया सर क्या इसकी भाई? एंट्री कर लो, एंट्री करके मगा। डाउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे ये बताओ अभी। कंफ्यूजन हो रही है? कंफ्यूजन एक बार आप मैं आपको एंट्री कंफ्यूजन करके दूर बताओ। कर देता हूँ आपकी। देखिए, डेबिट द रिसीवर बोला है मैंने। यहाँ पर क्या है, मिस्टर इस- एक्स से खरीदा गया है, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या देख के चलेंगे कि हमने इससे खरीदा है, तो ये गुड्स दे रहा है या फिर ले रहा है? सामान तो ये देने वाला है ना। दे रहे हैं, हाँ। अभी पैसे का तो कोई नाम ही नहीं आया यहाँ पर, और वो अभी ऑन क्रेडिट है, उधार है, तो पैसे का तो कोई मतलब है ही नहीं, हम्म। है ना। तो ये अभी क्या बन गया, ये अभी माल हमें दे रहा है, तो ये गिवर हो गया है, इस टाइम रिसीवर नहीं है। मैं यही चीज देख रहा था, तुम क्या देखना चाहते हो यहाँ पे, रिसीवर के रूप में या फिर गिवर के रूप में? अभी यहाँ पर पैसे से कोई लेना देना नहीं, अगर कैश होता तब हम यहाँ पर देखते। अभी यहाँ पे कैश से रिलेटेड नहीं है, उधार ही है। इसी तरीके से नीचे भी है। तो हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पर कि ये जो है देने वाला है, यानी हमें सामान दे रहा है, तो ये गिवर हो गया, और गिवर को हमेशा करेंगे क्रेडिट। ठीक है। और एक बार में एक ही चीज होगा, इन कोई भी पर्सन, या तो वो गिवर होगा या फिर रिसीवर होगा, दोनों चीज नहीं। और एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों चीज नहीं आएंगे, रिसीवर भी और गिवर भी। एक ट्रांजैक्शन में एक ही आदमी रहेगा, या तो रिसीवर रहेगा या फिर गिवर रहेगा। कुल मिला के आपको ये देखना है कि ये देने वाला है या लेने वाला है। देने वाला है तो क्रेडिट, लेने वाला है तो डेबिट। दूसरे पे आते हैं, रियल अकाउंट पे। रियल मतलब जो कि जिसको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो हो गया रियल। कुल मिलाकर के ये, हालांकि सब असेट्स बोल देते हैं, बट ऐसा है नहीं। रियल अकाउंट जो होता है, जो रियल में होते हैं, जो हमें दिखाई भी दें। ठीक है। तो यहाँ पर किससे रिलेटेड हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मटेरियल्स हो सकते हैं, असेट्स या प्रॉपर्टी हो सकती है, और किसी भी तरह के, यहाँ पर यहाँ लिख भी रखा है, इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी सीन एंड टच। बट इसमें एक चीज है, सेल और परचेज। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि हम सेल और परचेज को हम छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि सेल या परचेज है। बट यहाँ पर हम फील कर सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, तो सेल के रूप में कैश आएगा, परचेज के रूप में कैश जाएगा। तो इसीलिए जो है, इसको भी रियल में ही कंसीडर किया जाता है। प्रिंसिपल इसका क्या कहता है, रूल्स। यहाँ पर तो था जो रिसीवर है उसको डेबिट, यहाँ पर है जो भी चीज कंपनी में आ रही है वो डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो कंपनी में आ रही है वो डेबिट, जो कंपनी से बाहर जा रही है वो क्रेडिट। नॉमिनल में क्या आता है, नॉमिनल। नॉमिनल ना तो पर्सनल होता है ना रियल होता है। नॉमिनल मैं हिंदी में ही बता देता हूँ। पर्सनल हो गया व्यक्तिगत खाता, रियल हो गया वास्तविक, और नॉमिनल हो गया जिसको हम अवास्तविक भी कहते हैं और नाम मात्र भी कहते हैं। जिसमें कि क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें सिर्फ दो ही चीज आती हैं, इनकम या फिर एक्सपेंस। दो ही चीज होगी, या तो इनकम या फिर एक्सपेंस। लेकिन ये दोनों चीज ऐसी थी, इनमें एक्सपेंस भी होता था, इनकम भी होता था, लेकिन या तो अगर एक्सपेंस हो रहा है तो या तो वो डेबिट रहेगा या क्रेडिट रहेगा। एक्सपेंस है तो डेबिट, और इनकम है तो क्रेडिट। लेकिन इसमें किसी भी ना तो पर्सन का नाम आना है और ना ही
कंपनी का नाम आना है। यहाँ सिर्फ असेट्स होगी और नॉमिनल होगी। इस वाले में, नॉमिनल वाले में पर्सनल से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है नॉमिनल में नॉमिनल और रियल का रिलेशन रहेगा। पर्सनल वाले में पर्सनल और रियल का रिलेशन रहेगा। रियल में कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का भी रिलेशन हो सकता है, इन दोनों का भी, यानी रियल और नॉमिनल का भी रिलेशन हो सकता है, और सिर्फ रियल भी हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि फर्नीचर परचेज किया हो नगद, तो उसमें फर्नीचर का काम रहेगा और कैश का काम रहेगा, किसी पर्सन का काम नहीं रहेगा, ना ही शॉप का ना कंपनी का। बट ये ऐसी चीज है पर्सनल, जिसमें कि सिर्फ पर्सनल से ही रिलेशन नहीं होता है, इसके साथ साथ हमें रियल अकाउंट भी जरूरी होता है, तभी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। चलते हैं रोल पे, मैं ज़्यादा तो मैं नहीं अच्छा। डीपली ले जाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आगे चलते हैं नॉमिनल में, जिसमें कि एक्सपेंसेस और इनकम ही रहेंगे। जिसमें क्या चीज़ आती है, या तो हम किसी को सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, वेजेस, स्टेशनरी, ये क्या है, ये सब एक्सपेंसेस हैं। हो सकता है इनकम भी हो, इसमें किसी भी पर्सन का नाम नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है वो कैश में कर रहे हो या चेक दे रहे हो, इसी तरीके से ये बाकी भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या फिर लॉस, ये सब डेबिट होंगे। लेकिन क्रेडिट क्या होंगी, ऑल इनकम्स और गेन्स, जितने भी प्रॉफिट या इनकम हो रहे हैं वो सब क्रेडिट होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ एक्सपेंस ध्यान नहीं रखना है, एक्सपेंसिव नेम, एक्सपेंसिव नेम ध्यान रखना है। अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, जैसे कैश जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्या किया है हमने। कैश कंपनी से बाहर जा रहा है तो हो सकता है हमने रेंट पे किया हो, तो ये एक्सपेंस का नेम है, ये एक्सपेंस नहीं है, उसका नेम। इसी तरीके से अगर रेंट ले रहे हैं तो वो कम क्या हो गया, इनकम हो गया, तो वो इनकम का नाम है। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो सैलरी नहीं जाती है, सैलरी के रूप में कैश जाता है। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ तीनों को, ये थोड़ा डीपली मैंने समझा दिया। कुल मिला के यहाँ पर है कि कंपनी में अगर कोई चीज आ रही है या किसी को कोई चीज रिसीव हो रही है तो उसको डेबिट करना है। और अगर कंपनी से कोई चीज बाहर जा रही है या फिर कंपनी किसी को दे रही है, यानी कि किसी को कोई चीज मिल रही है जैसे पैसे वगैरह, तो उसको क्रेडिट करना है। यानी कुल मिला के यहाँ पर आने वाली चीज को डेबिट, और जिसके पास आ रहा है उसे डेबिट, और जाने वाली चीज को क्रेडिट, और जिसके पास जाएगा उसको भी क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर उल्टा ये हो जाता है कि यहाँ पर डेबिट को हमें एक्सपेंस करना, डेबिट एक्सपेंस नेम को डेबिट करना होता है और इनकम नेम को क्रेडिट करना होता है। तीनों को मिला करके एक ही चीज है, बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट, बस इतना ध्यान रखना है। तीनों को मर्ज कर करके एक ही रूल बनता है। जी सर। क्लियर है इतनी चीज दोनों को। जी सर। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक शॉर्टकट की यूज़ करनी है, यहाँ पर जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, जब वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर एक शॉर्टकट की और है F7। F7 जर्नल वाउचर के लिए यूज करना है। अभी हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। जर्नल आपने की होगी, बुक में भी जर्नल एंट्री बनाई होगी, कैश बुक का भी टॉपिक किया होगा आपने, लेजर्स भी बनाए होंगे नोटबुक में। जर्नल में क्या करते थे हम, जर्नल बुक में सारे की सारी एंट्री उसी में कर देते थे, चाहे वो पेमेंट की हो, चाहे रिसिप्ट की हो, चाहे वो क्रेडिट हो या कैश हो। ऐसी सेम यहाँ पर भी होना है। अगर जनरल में कर रहे हो तो आप सारी मिक्स कर सकते हो, अदरवाइज ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि जर्नल वाउचर में सिर्फ हम एक तो एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं और क्रेडिट एंट्री करते हैं, यानी कि उधार। ठीक है, वैसे हम जर्नल में किसी भी तरह की एंट्री कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कहती है वो ये कहती है कि आपको इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करनी है और उधार करनी है। हालांकि उधार के लिए भी हमारा दूसरा वाउचर है, बट इन दोनों के अलावा आपको कोई भी
एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है इसमें। बाकी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। तो ये F7 में ही करनी है। जर्नल वाउचर के लिए हमें F7 यूज करना है। और कौन सा वाला F7? फंक्शन की वाला F7, ना कि अल्फाबेट वाला F और न्यूमेरिकल वाला 7। वो नहीं, F और 7 अलग अलग नहीं। जो हमारे फंक्शनल कीज होती हैं F1 से F12 तक, वो वाला F7 यूज करना जी है। सर। नीचे यहाँ पर जी सर। समझाया गया है, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है करने के लिए, इसका सॉल्यूशन भी नीचे है, मैं इसको भेज दूंगा। ये कैश बुक है, देखिए अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो आप सारे की सारी एंट्री जर्नल वाउचर में ही कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ F7 में। बट अगर हम कैश बुक यूज कर रहे हैं, कैश बुक ही यूज की जाती है कंपनी के अंदर, जर्नल एंट्री यूज नहीं की जाती है। जिसमें कि हमें अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन को अलग अलग वाउचर में क्रिएट किया जाता है। ये वाउचर वो वाला नहीं है जो आपको ट्रांजैक्शन करने पे मिलता है एज ए गिफ्ट, ये वाउचर अलग है। एक गिफ्ट वाउचर अलग होता है। यहाँ पर वाउचर से रिलेटेड है इनवॉइस से, इनवॉइस से रिलेशन है। ठीक है, इनवॉइस जानते हो आप? इनवॉइस यानी कि बिल। तो जी सर। यहाँ पर हमें किस किस तरह की ट्रांजैक्शन देखने को मिल सकती है। जर्नल तो अभी हम स्किप करते हैं, जर्नल में तो सारी मिक्स हो जाती है। रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट यानी कि रिसीविंग की एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं, जो कि F6 से आता है। रिसिप्ट यानी कि अगर हमें किसी से कैश रिसीव हो रहा है या फिर चेक रिसीव हो रहा है, तो हम F6 में करते हैं। यानी कि हमें कैश में कुछ चीज़ मिलना, यानी कैश मिलना या फिर पैसे मिलना, तो उसको हमें F6 में रिकॉर्ड करना है। पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो चेक से हो, चाहे कैश हो, या बैंक ट्रांसफर हो, बैंक से कर रहे हो, तब भी हम F5 में करेंगे, यानी पेमेंट कर रहे हैं तो। बट कॉन्ट्रा में कौन सी आती है? कॉन्ट्रा में या तो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, या बैंक से या विड्रॉ कर रहे हो, या फिर बैंक टू बैंक निकाल। ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर कैश टू कैश ट्रांसफर कर रहे हो। चार तरह की एंट्री ओके को सर। हम कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि कॉन्ट्रा में सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ही एंट्री आती है, किसी और से रिलेटेड एंट्री हमें इसमें नहीं डालनी होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, नीचे आते हैं, नीचे नहीं होगा। अब यहाँ पर एक एंट्री है ये वाली, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि पैसा कहाँ बढ़ रहा है। पहले तो बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक बढ़ेगा, और कैश ही जमा होगा, सीधी सी बात है, तो कंपनी के पास कैश घट जाएगा। तो कैश और बैंक से ही रिलेशन है, इसमें कोई तीसरा आदमी नहीं आया है। तो कैश और बैंक से ही रिलेशन है, तो इसीलिए हम इसको किस में डालते हैं? कॉन्ट्रा में। अगर बैंक से निकाल भी रहे हैं तो भी हम कॉन्ट्रा में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि बैंक से विड्रॉ कर किया जाता है दो पर्पज से, एक तो ऑफिस पर्पज के लिए और एक पर्सनल यूज के लिए। अगर जब हम ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करें तो ही हम कॉन्ट्रा में डालेंगे। अगर पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं तो हम कॉन्ट्रा में नहीं डाल सकते, फिर उसको पेमेंट में डालनी होगी। ठीक है। और एक बैंक टू बैंक ट्रांसफर, जैसे कि हो सकता है कि एक ही कंपनी में कई अकाउंट ओपन किए गए हों एक ही कंपनी के। हो सकता है कि एक अकाउंट है उसका एसबीआई में, एक है पीएनबी में। तो हो सकता है कि उसको एसबीआई से पीएनबी में ट्रांसफर करना पड़ रहा हो कुछ अमाउंट, तो वहां पर बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ बैंक का ही नाम आएगा, तो उसको भी कॉन्ट्रा में करना है। कैश टू कैश कैसे ट्रांसफर होता है? आपने दो कैश बुक सुनी होगी, एक कैश बुक और एक पैटी कैश बुक। सुना है आप दोनों ने? जी सर। जी सर। कैश बुक यस तो सर। होती है जो हमारे पास नॉर्मल है ही, और एक पैटी कैश हम्म। कौन सा होता है? पैटी कैश कौन सा होता है? पैटी कैश बुक में हम किस चीज़ का यूज करते हैं? जो हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं रेगुलर टाइम में। बड़े एक्सपेंसेस के लिए हम
कैश बुक यूज करते हैं, बट छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए हम पैटी कैश बुक यूज करते हैं। छोटे मोटे कैश एक्सपेंसेस से रिलेशन, जैसे कि हमारे ये ऑफिस में या कंपनी में स्टेशनरी की जरूरत पड़ गई, एक आध लानी पड़ गई, बाहर से पेन खरीद के लाना पड़ गया, कोई हमारा रिश्तेदार आ गया, एक कस्टमर आ गया ऐसा जिसको हमें चाय पानी पिलाना पड़ गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लानी पड़ गई, तो वो किससे यूज किया जाता है? पैटी कैश से। ठीक है। तो हो सकता है कि पैटी ठीक है कैश सर। में अमाउंट खत्म हो गया हो, तो हमें कैश में से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा पैटी कैश में, तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैश और पैटी कैश से रिलेशन है, तो इसको भी कॉन्ट्रा में ही डाला जाएगा। यहाँ पर नीचे आ, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि किसको हमें डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ठीक है ना? क्लियर है भाई? जी सर। ओके। तो अभी तो मैं इसको यहीं तक ही रखूंगा, क्योंकि 3 मिनट बाद आपकी क्लास ये ऑफ हो जाएगी, फिर से स्टार्ट करनी है, क्योंकि जूम में आपको पता है कि फ्री वाला जो वर्जन है हाफ आवर ही मैक्सिमम चलता है एक बार में। तो 10 मिनट बाद इसको फिर से ज्वाइन करना, मैं इसको अभी और अच्छे से समझाऊंगा कि किसको डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है, क्योंकि जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आप एंट्री नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं अभी आफ्टर 10 मिनट सेम यही चीज़ कराऊंगा अभी, और साथ में प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि टैली के अंदर किस तरीके से प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। ठीक है सर। ओके। और जो नेक्स्ट क्या नाम था आपका? प्रियांशु के अलावा क्या नाम था आपका? हरीश। हरीश। हाँ हरीश। तो हरीश। अभी जो आज की क्लास हुई है आपकी, इसमें कुछ यस नया सर। नया सीखने को मिला है आपको, या फिर सब चीज़ पहले वाले ही चीज़ की हुई है? गोल्डन रूल तो पहले से पता है मुझे। थोड़ा ओके। सा ये वाला सामान नया आया कुछ समझ में। ओके। तो ये चीज़ मुस्कुराहट वाला अभी, जो होता है आपने, ये एक दो। चीज़ आपको नहीं बताई गई थी हम? जी सर। ओके फाइन। अच्छा, और कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसी में ही पूछ लेना, और बाकी अलग से हो तो बाकी दिन भी आपके पास पूछने के लिए। इसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पे आप या ग्रुप में अभी अपनी ईमेल आईडी जरूर शेयर कर देना, ताकि मैं यहाँ से कुछ जो नोट्स हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, मैं उसको शेयर कर सकूँ। ठीक है। मेल आईडी। हाँ ईमेल आईडी, क्योंकि व्हाट्सएप पे सही नहीं है, व्हाट्सएप पे डिलीट हो जाते हैं, मेल पे आपका परमानेंट रहेगा। ठीक है सर, मेल आईडी। हाँ अभी मेल कर देना, मैं आपको पीछे के भी सेंड कर दूंगा, और बाकी अभी पीछे आगे मैं बता दूंगा जो छूट गया है वो आपका कैसे कवर होगा। ठीक है ना? ओके। अभी आफ्टर 10 मिनट आप फिर से ज्वाइन करना, क्योंकि तुरंत ज्वाइन नहीं हो पाएगी, ये 10 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है। ठीक है सर। हाफ आवर तक ही ज्वाइन हो पाती है ना, इसीलिए। चलिए मैं हाफ आवर के बाद फिर से कनेक्ट होऊंगा, है ना, और अपने आप हो जाना, मैसेज भी कर दूंगा मैं। ठीक है सर। ओके। और मेल आईडी जरूर शेयर कर देना, ताकि मैं अभी मेल कर दूँ। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके। ग्रुप पर मैसेज कर, ग्रुप में कर दूँ सर। हाँ ग्रुप में ही कर दीजिए आप।